मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में अध्याय साधु साक्षीभूत गोवंश की कुल 5 साखी शेष बची हुई है। आज इस अध्याय को हम खत्म करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आज ये अध्याय हम समाप्त कर देंगे। मित्रों, आज की वीडियो में ये आखिरी जो 4-5 साखी बची हुई है, यह इस अध्याय की बहुत महत्वपूर्ण साखी है और बहुत ही कठिन भी है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। सतगुरु की साखी का अर्थ हम मानव के लिए समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो है इस साखी का अर्थ समझ सकें और आपको भी समझा सकें। चलिए, देर न करते हुए इस अध्याय की पहली साखी और इस वीडियो की भी पहली साखी प्रारंभ करते हैं। जो साखी इस प्रकार है। फांदे दीदे मैं फिरो, नजर न आवे कोई, जी घट मेरा साइयाँ, सो क्यों छाना होई। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं अपनी आंखें फाड़ करके इधर उधर घूम घूम कर देख रहा हूँ, चारों तरफ नज़र दौड़ा रहा हूँ, किंतु परमात्मा का साक्षात करने वाला कोई भी आदमी, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी हमको नहीं दिखाई पड़ा। कहने का मतलब है कि जिस देह में मेरे स्वामी का तेज रूप अनुभूत हो रहा हो, दिखाई पड़ रहा हो, वह देह कैसे छिप सकती है जिसमें जिस देह में मेरे स्वामी का तेज पुंज जो है प्रकाशित हो रहा हो। कबीर साहब कहते हैं कि हर घट में ईश्वर विद्यमान है, हर घट में जो है परमात्मा है, हर घट में किंतु जब कोई भक्त, कोई भी जीवात्मा, कोई भी प्राणी साक्षात्कार करता है तो उसकी देह से प्रकाश वो पुंजित शोषित होकर निकलने लगता है। उसे किसी भी रूप में आप जो है छिपाया नहीं जा सकते। मित्रों, इस वीडियो की जो है दूसरी साखी जो इस प्रकार है। जब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोई, भाग तीनों के है सखी, जे घट प्रगट होई। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मेरे स्वामी की शरीर में है कोई भी जीवात्मा, कोई भी पेशी इस देह सया को सूनी नहीं कर सकता, लेकिन उस शरीर का भाग्य है कि जिसमें ये प्रकट होता है। कहने का तात्पर्य है कि देह सया से प्रेम भावना से ही प्रकट होता है। ये रहस्यवाद है, रहस्यवाद की व्यंजना की गई है इस साखी में। सया पर रहते हुए ये अदृश्य है। मित्रों, इस वीडियो की तीसरी साखी जो है इस प्रकार है। पावक रूपी राम है, घड़ी घड़ी रहया समाई, चित चकमक लागे नहीं, तावे धुआं होई होई जाई। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम की अग्नि रूप है, वह प्रत्येक देह में मौजूद है, किंतु चित रूपी चकमक
पत्थर उस रोशनी से पूंजीभूत नहीं कर पाता जिससे काया वासना जलती नहीं बल्कि धू धू करके आकार में रह जाती है। यहाँ जो है यदि किसी ज्वलनशील वस्तु पर उसके बिंब को रखा जाए तो वह जलने लगता है। मित्रों, इस वीडियो की चौथी साखी इस प्रकार है। कबीर खालिक जागिया और न जागे कोई, कह जागे बिसई व्यूज भरे आ न दास बंदगी होई। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सृष्टिकर्ता, इस जगत का पालनहार करने वाला, इस जगत का परम पितृआत्मा जो सृष्टि में का करता है वही जागता है, अन्य दूसरा कोई नहीं जागता। या तो वह व्यक्ति, वह प्राणी जागता है जो विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, विषय भावनाओं से जागता है, या भगवान का वो भक्त जो ईश्वर प्राप्ति के लिए दिन पर दिन जागता ही रहता है। मित्रों, इस वीडियो की पांचवी और अंतिम साखी जो इस प्रकार है। कबीर चाल्या जाई था आगे मिलिया खुदाई, मीरा मुझ में सौ कहिया किन फुरमाई गाई। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं इस संसार के पथ पर बेखबर होकर के चल रहा था, अचानक मुझे परमात्मा मिल गए और मेरे स्वामी ने मुझसे कहा कि तुम अपनी अनुभूति को गाकर क्यों नहीं प्रकट करते, क्यों नहीं मुझे याद करते। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि दूसरा अर्थ भी इसका होता है। दूसरी में तुमसे गाय के बलिदान की बात किसने बताई। यह बातें जो है भली भूत समझ में नहीं आती हैं। मित्रों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो। मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होने वाली है। आगे जो है इसी अध्याय में क्रम में साधु महिमा को अंग, ये नया अध्याय हम लेकर के आएंगे। अगर इस अध्याय में, इस आध्यात्मिक ज्ञान में आप रुचि रखते हैं, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।